जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, वो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, वो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से। ओम शांति। आज का जो हमारा अध्याय है वो इन 7 दिनों में जो हमने सुना, श्रीमद् भगवद गीता का जो सार, उसका भी हम कहेंगे सार रूप है। जो 7 दिनों में जो अलग अलग जो हमने सुना, किसी दिन अर्जुन को भगवान ने खुद का परिचय दिया, आत्मा का, परमात्मा का, वो हमने अनेक अनेक कथा कहानियों के माध्यम से सुना। अब वो जो भगवान समझाना चाह रहे थे अर्जुन को, उसको अभी के वर्तमान समय में हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में कैसे अनुभव करें। जो राजयोग था उसको अपने जीवन में हम कैसे उतारें, आज उसको हम समझेंगे। क्योंकि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ और इस राजयोग से तुम जो है राजाओं का राजा बन सकते हो। मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाने आया हूँ। ये ऐसा सर्वश्रेष्ठ योग है जिससे तुम जो है अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कभी भी दुखी न होने वाली दुनिया में जा सकते हो। ऐसा तुम अपने जीवन को बना सकते हो। इसीलिए योग को दूसरी भाषा में या फिर गीता में ये बात योग के लिए कही गई है, योगः कर्मेषु कौशलम। योग से कर्म में कुशलता आती है। अर्थात योग से अगर हम योग को, तो योग माना क्या है? भगवान ने अर्जुन को कहा मैं तुम्हें योग सिखाने आया हूँ, राजयोग सिखाने आया हूँ। तो राजयोग माना क्या? तो राजयोग का माना राजाओं का राजा। आपने देखा होगा कि गीता में भगवान अर्जुन को राजयोग सिखा रहे थे, लेकिन कहीं भी ऐसे नहीं कि उसको आसन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ऐसा कोई शारीरिक व्यायाम की बात वहां पे नहीं कही गई थी। वहां पे योग कहा गया, लेकिन कौन सी योग की बात कही गई? तो भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? मन को मेरे में लगाओ, सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात तो देह धर्म के भेद भूला, एक मेरी शरण में आ। और जब तू मेरा बनकर अपने चित्त को मेरे में लगाता है ना अर्जुन, तो मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। और उसके लिए तू पहले खुद को जान, तो कौन है? जिसके लिए तू शोक करता है, जिसके लिए तू रोता है, वास्तव में तू वो नहीं है। और वही चीज को यहाँ पे राजयोग के माध्यम से, योग का मतलब होता है जोड़, संबंध या मिलन। जैसे हम कहते ना, पहले स्कूल में पढ़ते थे, कहते इसका योग करो। योग माना 2 चीजों को जोड़ना। ऐसे ही यहाँ पे हम जो योग शब्द का उपयोग कर रहे हैं, योग का जो है शताब्दिक जो अर्थ है वो यही होता है कि आत्मा परमात्मा से जब मिलती है या कोई भी 2 चीजें मिलती है, जैसे इसको हम समझे कि एक व्यक्ति है जब कोई चीज को याद करता है, घर को याद करता है, कोई वस्तु को याद करता है, तो उसको कहते हैं भौतिक योग। जब वही कोई व्यक्ति को याद करता है, अपने संबंधी को याद करता है, अपने प्रिय को याद करता है, अपने माता पिता को याद करता है, तो उसको गीता में कहा है लौकिक योग। और वही व्यक्ति
जब खुद के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है, उसको जब जान लेता है और जान करके जब खुद को उस भाव में टिका कर कि मैं एक चैतन्य शक्ति अजर अमर अविनाशी सत्ता आत्मा हूँ, उस भाव में खुद को एकाग्र कर उस परमात्मा से जुड़ता है, उनसे संबंध जोड़ता है, तो उसको कहा योगों में सर्वश्रेष्ठ योग राजयोग। और यही भगवान कहते हैं कि सभी योगों का जो सर्वश्रेष्ठ योग है, उत्तम जो योग है, वो कौन सा योग है, तो कहा वो है राजयोग। और इसी राजयोग को गीता में अनेक अनेक नामों से भी संबोधित किया गया। कहीं उसको ज्ञान योग भी कहा गया। ज्ञान योग माना परमात्मा हमको स्वयं का ज्ञान देते, अपना ज्ञान देते, इस ड्रामा का ज्ञान देते, इस समय का ज्ञान देते, कर्मों का ज्ञान देते हैं, इसीलिए इसको ज्ञान योग भी कहा गया। दूसरा, इसको भक्ति योग भी कहा गया। भक्ति माना होता है प्रेम, तो कहा इस योग का नाम भक्ति योग भी है, जिससे हम परमात्मा से प्रेम कर पाते हैं। और इसी को कर्म योग भी कहा गया। इसमें हमको भगवान अपने कर्मों की तरफ ध्यान खिंचवाते। गीता में भी कर्म की 3 अलग अलग बातें कही गई हैं। एक है कर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है सुकर्म। कर्म हर कोई करता है यहाँ इस संसार में, लेकिन कहा कर्म के अलग अलग प्रकार होते हैं। कर्म हर कोई करता है, इस संसार को कर्म क्षेत्र ही कहा गया है, लेकिन कर्म के प्रकार अलग अलग कहे गए हैं कि कई जो होते हैं वो देह भान के अनुसार खुद को देह समझ करके लालच, लोभ और मोह के वश में जो कर्म करता है, किसी को दुख देता है, सताता है, या फिर लालच के वश कोई चीज ले लेता है, तो उसको कहा गया है विकर्म। और वही कहा सुकर्म, खुद को अपने वास्तविक स्वरूप में जानकर मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मुझे जाना कहाँ है और मैं लेकर के क्या जाऊंगा, तो उसको कहा गया है सुकर्म। क्योंकि कहते कर्म एक बीज है, ये जो संसार में हम रहते हैं इसको कर्म क्षेत्र कहा गया। और ये कर्म क्षेत्र में हम हमेशा कर्म का बीज बोते रहते हैं, और जैसा बीज हमारा होता है वैसा ही फल हमको प्राप्त होता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा, और बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तुमने बीज ही बबूल का बोया है, कांटा वाला बोया है, और बाद में तुम अपेक्षा रखते हो कि मुझे आम का फल मिले, तो ये संभव कैसे है? ये तो हो ही नहीं सकता। और इसीलिए परमात्मा हमको कर्म की गोई गति का भी ज्ञान देते हैं कि इसीलिए इस राजयोग को कर्म योग भी कहा गया। इसी को संन्यास योग भी कहा गया है। संन्यास योग माना क्या? संन्यास योग का होता है कि कोई भी चीज का संन्यास करना। तो यहाँ हम घर परिवार का संन्यास नहीं करते, अपने संबंधियों का संन्यास नहीं करते, लेकिन यहाँ हमको परमात्मा कहते हैं अपने विकारों का संन्यास करो। जो तुम्हारे अंदर ही अधिक ज्यादा क्रोध है, तुम्हारे अंदर जो अति में लोभ बैठा पड़ा है, तुम्हारे अंदर जो मोह है, बंदर जैसा, जैसे होता है ना, बंदर कहते हैं कि बंदर का अपने बच्चे से इतना भी मोह होता है कि वो बच्चा को दिन भर वो सीने से लगा घूमता रहता, और वही कोई दूसरा बंदर उस बच्चे को लेना की कोशिश करे तो कई बार ऐसे होता है, बताते हैं कि वो अपने बच्चे को इतना खींचता है अपने तरफ और दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों उस बच्चे को खींचते हैं। और कई बार ये होता है कि वो बच्चा खींचते खींचते मर जाता है, लेकिन उसका मोह नहीं जाता, आखिर में वो बच्चा न इसको मिलता है न उसको मिलता, अंत में वो मर जाता है। तो बताया गया कि आज भी संसार में मोह आज अति में है। मोह के वश व्यक्ति कोई भी चीज को नहीं सोचता, जैसे गीता में बताया गया
धृतराष्ट्र एक ऐसा पात्र है मोह का, जो कहा गया पुत्र चाहे कितना भी गलत कर्म कर रहा हो, लेकिन पुत्र मोह ऐसा है कि कभी उसने सुधारने की कोशिश नहीं की। हमेशा पुत्र मोह में यही कहता रहा कि सुधर जाएगा, हो जाएगा, लेकिन लास्ट में उसका परिणाम यही निकला कि पुत्र सुधरा नहीं, बल्कि 100 पुत्रों की मृत्यु उनके आंखों के सामने हो गई। तो ये मोह का एक प्रमाण दिखाया गया कि जो व्यक्ति अति से ज्यादा मोह करेगा ना, उसका परिणाम भी यही होगा कि आंखों के सामने अपने 100 मृत्यु पुत्रों की चिता उसको जलानी पड़ी। तो इसीलिए कहा कि ये संन्यास योग भी है, जो हमारे अंदर जो अति में बैठा हुआ विकार है, उसको हमको संन्यास करने की, घर परिवार को संन्यास करने की नहीं, खान पान को नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो विषय वासना बैठी है, परमात्मा कहते उस विषय वासना का तुम उसका संन्यास करो। इसी को ही जो है हठ योग भी कहा गया है। हठ योग माना दृढ़ता। दृढ़ता से हम अपने अंदर जो बैठी हुई कमजोरियां हैं, जो विकार है, उनको निकालते हैं। और इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि कैसे निकालो, तो कहा दृढ़ता और वैराग्य। दृढ़ता और वैराग्य ये 2 तरीके हैं, ये 2 रास्ते हैं जिसके माध्यम से तुम अपने अंदर बैठी हुई इस विकार को निकाल सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि जो घोड़ा जो होता है वो बहुत चंचल होता है, वो एक बार में कभी भी वश में नहीं आता। तो कहते हैं उस घोड़े को लगाम लगाने के लिए जो घोड़सवार होता है, वो बार बार उस पर चढ़ता है, फिर घोड़ा उसको गिरा देता है, फिर चढ़ता है, फिर घोड़ा गिरा देता है। लेकिन वो घोड़सवार अगर निश्चय का पक्का है कि कुछ भी हो जाए मुझे इस घोड़े को लगाम लगानी है, इसको वश में करना है, तो बार बार अभ्यास करने से वो घोड़ा एक समय के बाद ऑटोमेटिक वो हाथ में आ ही जाता है, वो मालिक के अनुसार करना सीख ही जाता है। और ये हमारे जीवन में हर एक मोड़ पर ये अवस्था आती है। आप सबके जीवन में ये अवस्था आती है और हर किसी ने इसको पार किया ही है। जैसे आप देखेंगे आपके घर में छोटा बच्चा होता है। अब छोटा बच्चा वो शुरू में चलना शुरू करता है। अब कोई भी एक ही बार में चलना शुरू कर देता है क्या? बताइए। छोटा बच्चा है, जब वो चलना शुरू करता है तो एक ही बार में वो सीधा चल देता है, अच्छे से चल देता है? नहीं चलता। तो क्या होता है, शुरू बार वो जब चढ़ने की कोशिश करता है ना, तो फिर गिरता है, फिर चढ़ने की कोशिश करता है, 2 पैर रखेगा, वो दीवार से पकड़ के आराम से वो चलने की कोशिश करेगा, फिर गिर जाता है। लेकिन वो कभी हार मानता है क्या? छोटा बच्चा है, वो कभी हार मानता है क्या? मानता है हार? नहीं मानता। क्या माता पिता ये सोच के उनको नहीं चलने देते कि अरे मेरा बच्चा गिर गया तो चल रहा है, और अगर मेरा बच्चा गिर गया तो उनको चोट लग जाएगी, ऐसे करके माता पिता कभी उसको मना करते हैं? नहीं करते, बल्कि ये सोचते हैं कि मेरा बेटा चलना सीख रहा है, ये गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा, लेकिन एक न एक दिन मुझे पता है ये चलेगा जरूर। और वो बच्चा भी गिरता है फिर चलता है, फिर गिरता है फिर चलता है। कई बार तो चोट लग जाती, कई बार तो और कोई चीज में लग भी जाता है, तो भी वो चलना नहीं छोड़ता। और माता पिता भी उसको प्रोत्साहित करता है कि हाँ तू चल लेगा। ऐसे बोलते हैं ना, माँ सामने में खड़ी रहेगी और कहेगा तू मेरा राजा बेटा, तू मेरे पास आ जा। तो वो जो छोटा बच्चा है वो भी कोशिश करता है कि हाँ मैं अपनी माँ के पास जा सकता हूँ, और वो धीरे धीरे चलने लगता है, वो अंत में पहुंच ही जाता है, और वो फिर चलने लगता है, वो फिर दौड़ता भी है। तो ऐसे ही कहा जाए कि कोई भी चीज को वश में करना, शुरू में थोड़ा सा लगता है कि ये कैसे होगा, और जब हम धीरे धीरे जब उसका अभ्यास करते जाते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है। सेम यही जो प्रोसेस है, यही जो विधि इस राजयोग की भी है। जब हम शुरू में ध्यान करते हैं ना परमात्मा का, तो कई लोग कहते हैं मन बड़ा भटकता है, मन स्थिर नहीं होता। जैसे हम ध्यान में बैठे हैं कि बुद्धि पता नहीं कहां से कहां चली जाती है। लेकिन जैसे वो छोटा बच्चा है, जैसे वो एक दिन में वो रुकता नहीं है, वो रोज प्रयत्न करता है,
और अंत में वो चलना सीख जाता है, ऐसे हम भी रोज रोज जब उस प्रोसेस को करें, रोज हम थोड़ा सा मेडिटेशन करें, परमात्मा के पास बैठे। मेडिटेशन माना क्या है? मेडिटेशन माना योग, और योग का अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो याद। किसी को याद हम करते हैं, उसी को कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान। जैसे कहते हैं ना, कोई कन्या है और उनकी नई नई सगाई हुई है किसी कुमार के साथ। अब वो जो कन्या है तो उनको बोलना नहीं पड़ता कि उनसे तुम्हारा विवाह होने वाला है तो तुम उनको याद कर सकती हो, बल्कि वो खुद उनको याद करती रहती। और कई बार तो ऐसे होता है, बताते कि वो उनकी याद में बैठी है और सामने से अगर कोई गुजर गया और कोई पूछते हैं कि अभी फलाना व्यक्ति इधर से गया, तुमने देखा क्या? तो वो कन्या क्या बोलती है कि मैंने तो नहीं देखा। तो अगर उनसे बोला जाए कि अभी तो यहाँ से गुजरा है और तुम यहाँ ही बैठी हो, आंखें भी खुली है, तो फिर तुमने कैसे नहीं देखा? तो वो कन्या क्या जवाब देती है? वो कन्या क्या जवाब देती है? वो कहती है कि आंखें तो खुली पता नहीं, लेकिन मेरा ध्यान नहीं था। ऐसे बोलती है ना, मेरा ध्यान नहीं था। तो ध्यान कहाँ था? तो ध्यान उधर था। मतलब ये समझाना चाह रहे आपको कि ध्यान होता क्या है। बैठे हम यहाँ हैं, लेकिन हमारी बुद्धि कहीं और जगह पे है, हम उनकी याद में हैं, तो उसी को कहते हैं ध्यान। तो जब किसी व्यक्ति को हम ऐसे ध्यान कर सकते हैं, तो क्या परमात्मा का ध्यान हम नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। तो इसी को सरल भाषा में हम आपको समझाना चाह रहे थे कि ध्यान क्या होता है। और आज जो राजयोग का जो विधि है हम आज सीखने जा रहे हैं। जैसे प्रथम दिन हमने देखा स्वयं का परिचय, कि भगवान ने बार बार अर्जुन को बताया कि तुम कौन हो? तुम एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो जो भ्रिकुटी के बीच में यहाँ निवास करती है। गीता में ये बताया गया है कि दोनों भ्रिकुटियों के बीच में आत्मा निवास करती है। और फिर कहा गया है कि जो आत्मा जो होती है, जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच में है, तो कहा कि ये जो आत्मा है ये अजर अमर अविनाशी है, इसको कोई भी मार नहीं सकता। उसी को गीता में कहा गया, नैनम चित्तन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्तापो न शोष्यति मारुता। अर्थात ये जो हाड़ मांस का शरीर दिख रहा है ये हमारा वस्त्र है, लेकिन इसके अंदर जो बैठी हुई आत्मा है इसको कोई भी शस्त्र, कोई भी अग्नि या वायु कभी भी इसको खत्म नहीं कर सकता। न शस्त्र इसको काट सकता है, न अग्नि जला सकती, न वायु सुखा सकता है। अर्थात आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता है। अब इस पर अर्जुन को बार बार भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन तुम कौन हो, खुद को पहचानो। और शायद आपको याद होगा हमने इसमें कहानी एक सुनाई थी, एक भाई की कहानी नहीं, वो रियल घटना ही है जो आपको सुनाया था। कि जैसे दीदी ने उस भाई से पूछा, वो भाई कहता है कि दीदी आप बार बार आत्मा आत्मा कहते हो, ये आत्मा क्या चीज है? तो उनको बताया कि देखो आप कहते हो आत्मा क्या चीज है, तो आप ये बताइए आप खुद कौन हो? आप कौन हो? है ना, जैसे हम आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? आप कौन है? कौन है आप लोग? आपसे कोई पूछते हैं तो क्या जवाब देते हैं? कौन है आप? पहले ऐसे पूछे तो हम तो पहले खुद का कहते ना, हमारा नाम फलानी है, फलाना, यही हम जवाब देते हैं ना। या हम कहेंगे फलानी की मम्मी है, उनकी पत्नी है, तो ये हमारा जवाब होता है। तो उसी तरीके से उस भाई ने भी क्या जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि आप कौन है? तो वो कहता है कि दीदी मेरा नाम राजीव है। तो दीदी ने कहा आपका, ने बोला मेरा नाम राजीव है, लेकिन ये तो नाम आपके माता पिता का दिया हुआ है, आप खुद कौन है? आप खुद कौन है? तो वो जो भाई है वो फिर कहता है कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ। कौन हो? डॉक्टर हूँ। तो दीदी ने कहा ये तो आपका धंधा है, व्यवसाय है, आप खुद कौन है? मुझे तो आपको जानना है ना। तो वो भाई फिर कहता है कौन हो? तो थोड़ी देर में कहता है कि हाँ दीदी मैं हिंदू हूँ।
कौन हो? हिंदू। तो दीदी ने कहा आप जो बोल रहे मैं हिंदू हूँ, ये तो आपका धर्म है, किसी दूसरे धर्म में होते तो वो आपका परिचय होता। मैं ये जानना चाह रही हूँ आप खुद कौन है? तो थोड़ी देर सोचने के बाद वो भाई कहते हैं कि हाँ दीदी, मैं भारतीय हूँ। कौन हो? कौन हो? भारतीय। तो दीदी ने कहा ये तो आपकी नागरिकता है, आप भारत में हो इसलिए भारतीय हो। मैंने पूछा आप कौन हो? तो जब बार बार उनसे पूछा गया तो भाई कहते हैं कि दीदी बार बार पूछ रहे हो कौन हो कौन हो, जो दिख रहा हूँ ना आपके सामने जो बैठा हूँ यही हूँ। देखो जो बैठा हूँ दिख रहा हूँ ना यही हूँ। तो दीदी ने कहा कि आप बोलते हो जो दिख रहा हूँ वही हूँ, लेकिन ये बताइए कि एक दिन ये जो शरीर है एक दिन छूट जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आए हो तो एक दिन जाना पड़ेगा, और एक दिन जब चले जाओगे तो आपके घर लोग आएंगे, आपके परिवार वाले उनको क्या जवाब देंगे? यही बोलेंगे डॉक्टर साहब चले गए, राजीव जी चला गया। तो वो चला गया वो कौन है और ये पड़ा हुआ है वो कौन है? जैसे कोई दादाजी शरीर छोड़ते तो बोलते हैं ना दादाजी चले गए, दादाजी चले गए। तो वो चला गया वो कौन है, ये पड़ा हुआ है कौन है? और फिर भी वो बार बार मुंह खोल के दिखाते रहते। तो वो चला गया तो फिर मुंह खोल के किसका दिखा रहे हो? तो बोलते हैं ये तो मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, दादाजी चले गए। माना वो चला गया वो कौन था, ये पड़ा हुआ तो है वो कौन है? जैसे कई बार जो डॉक्टर के पास देते हैं ना इलाज कराने के, जैसे वृद्ध हो गए दादाजी, अब उनको इलाज कराने के लिए बुलाए, लेकिन अब दादाजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो चले गए थे। तो डॉक्टर भी आता है तो क्या बोलते हैं, अब फलाना नहीं रहे, अब ये दादाजी नहीं रहे। तो नहीं रहे तो ये है वो कौन है? कहते वो नहीं रहे तो ये है वो कौन है? तो हम गीता के माध्यम से जो भगवान हमें बताना चाह रहे हैं, हम आज वही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान ने बार बार यही समझाया कि देखो तुम जो दिख रहे हो ना अर्जुन, वो तुम नहीं हो। तो कौन हो तुम? तो कहा तुम एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी सत्ता हो, जो कभी भी मरती नहीं है। और इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है और इसकी 3 शक्तियां हैं, आत्मा जो बैठी है इनकी 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार। हर एक आत्मा के अंदर 3 शक्तियां होती हैं, मन बुद्धि और संस्कार। पहला मन जो सोचने का काम करता है। मन क्या चीज है? तो मन को कहते हैं कि हम जो विचार करते हैं उसी को दूसरी भाषा में कहते हैं मन। और हमारे मन में विचार कितने प्रकार के होते हैं? तो कहते 4 प्रकार के। और 1 मिनट में व्यक्ति 1 मिनट भी शांत नहीं रहता, और 1 मिनट में लगभग वो 25 से 30 विचार ऑटोमेटिक ऐसे वो सोच लेता है। नहीं तो आप ही कई बार सोच के देखिए, आप यहाँ पे बैठे हैं और कई बार जो मन है वो घर में घूम के आ जाएगा, दोस्तों के पास से आ जाएगा, या घर में क्या सब्जी बनी है, या फिर है ना घर पे बच्चे क्या कर रहे होंगे। तो मन यहाँ आप बैठे हैं जरूर, लेकिन मन कहां से कहां वो घूम करके आ जाता है। तो इसीलिए कहा कि आत्मा के अंदर जो एक शक्ति है जिसको कहा मन, और मन जो है वो सोचने का काम करता है, और मन में जो विचार चलते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के कैसे? तो कहा एक होता है सकारात्मक विचार जिसको पॉजिटिव विचार कहते हैं, दूसरा नकारात्मक विचार जिसको नेगेटिव विचार कहा, तीसरा आवश्यक विचार एसेरेटिव विचार, और चौथा है व्यर्थ विचार जिसको वेस्ट विचार कहते हैं। सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक और व्यर्थ, ये 4 प्रकार के विचार हमारे अंदर चलते हैं। और कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे।
भगवान ने गीता में भी कहा है अर्जुन को कि हे अर्जुन, जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम्हारा जीवन बन जाएगा। तो ये 4 प्रकार के विचार हमारे चलते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक और व्यर्थ। और सकारात्मक विचार होता क्या है? जैसे सकारात्मक विचार, जैसे कहा ना कर्म बीज है, तो ये जो हम सोच रहे हैं गीता में इसको भी बीज कहा गया। जो हम सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, वो भी हमारा कर्म, हमारा बीज है, वो भी हम बीज बो रहे हैं। तो कहते हैं कि सकारात्मक विचार जिसके लिए हम सबके मन में शुभ भावना रखें, दुआ की भावना रखें, सबका भला हो, सब सुखी हो, सब निरोगी रहे, तो जिसके मन में हर किसी के लिए केवल कल्याण की भावना है, तो उसको कहा गया सकारात्मक विचार, जिसमें हम सबके लिए केवल शुभ भावना रखते हैं। दूसरा उसमें कहा नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार ऐसे विचार को कहते हैं जिसमें किसी के लिए वैर की भावना, दुश्मनी की भावना या ईर्ष्या द्वेष को लेकर के व्यक्ति चलता है, या किसी के लिए केवल गलत ही सोचता है। ऐसे विचार को कहा गया नकारात्मक विचार। उसके बाद तीसरा विचार आवश्यक विचार। तीसरा जो विचार आवश्यक विचार, जैसे आवश्यक विचार में आता है हम जो अपनी दिनचर्या की चीजें करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो तो कईयों के मन में चल रहा होगा, अच्छा घर में बच्चे हैं वो क्या कर रहे होंगे, या फिर अभी जाएंगे तो हम सबको खाना देंगे, है ना, ये सब्जी बनी है तो कौन कहाँ पे गया होगा। तो या फिर जो हमारी काम की जो दिनचर्या की चीजें रहती हैं कि हम जाएंगे तो ये करेंगे, या फिर ये काम हमको करना है, वो कहा आवश्यक विचार। और उसके बाद कहा चौथा जो विचार है वो व्यर्थ विचार। व्यर्थ विचार ऐसे विचार कहे गए जिसमें हम बीती हुई बातों का चिंतन बार बार करते हैं। बीती हुई बातों का चिंतन, जैसे जो घटना घट चुकी है लेकिन कई होते उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, देखना उसको मैं एक न एक दिन जरूर बताऊंगा, उसने मुझे ऐसे बोला ना, मैं उसको भूल नहीं सकता। माना उस चीज को गांठ बांध के बैठ जाते, जैसे दुर्योधन द्रौपदी ने जो उनको बोला अंधे का औलाद अंधा, और वो उसको कहता है कि कुछ भी हो जाए द्रौपदी, लेकिन ये बात मैं तुम्हारा जीवन भर नहीं भूलूंगा, एक न एक दिन इसका मैं बदला चुका के रहूंगा। तो उसका आप देखें कि उसका रिजल्ट क्या आया। चलो उन्होंने, दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करना चाहा, लेकिन उसके बदले में पूरे अपने कुल का विनाश कर बैठा। क्या उसका फल सही रहा? आप ही बताइए। आज भी संसार में हमारे जीवन, एक कोई दूसरे के जीवन की घटना की बात हम नहीं कह रहे, आज के जिस समाज में हम रहते हैं, आज कई लोग ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, उसने जो मेरे साथ ऐसा किया ना, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा लेकिन उसका मुख नहीं देखूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। अरे मर जाओगे तो मुख ऐसे कौन से देख लोगे, लेकिन ये बोलते हैं लोग कि मर जाऊंगा लेकिन मुख नहीं देखूंगा। तो दुश्मनी इतनी ज्यादा उसके लिए कि कहते हैं कि उसको तक देखना भी नहीं है, उससे कभी बात ही नहीं करेंगे। कई भाई भी में ऐसी दुश्मनी हो जाती है, कई अड़ोस पड़ोस में भी ऐसी दुश्मनी हो जाती है। तो कहा कि अगर ये भाव को लेकर के अगर हम बैठे रहेंगे, एक बार ये बात भी आई, द्रौपदी के लिए भी एक महाभारत में आया है कि द्रौपदी ने कहा कि भरी सभा में जब उनकी लाज लूटी जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो तुमने मेरा उपहास किया, जो मेरा मजाक उड़ाया है, या भरी सभा में मेरी इतनी बड़ी दुर्दशा की, तो अंत समय तक भी मैं तुमसे यही भरी सभा में यही प्रण लेती हूँ कि मैं पूरे यादव कुल का विनाश करके छोड़ूंगी और दुशासन के खून से अपने बाल धोऊंगी। ऐसे उन्होंने प्रण किया था। तो कृष्ण जी एक बार आते हैं और उनको कहते हैं कि द्रौपदी, क्या चलो उन्होंने अपमान किया, उसके कर्मों का दंड तो उसको मिलेगा, ये तो निश्चित है। जिसने जो बीज बोया है
वो कर्म किसी को छोड़ता नहीं और उसका बीज मिलेगा, ये तो निश्चित है। लेकिन तुम ये जो अपने में गांठ बांध करके बैठी हो ना कि मुझे पूरे कौरव कुल का भी विनाश चाहिए, विध्वंस होना चाहिए, ये तुम्हारे कुल का भी विनाश करेगा। 5 पांडव को तो मैं कुछ होने नहीं दूंगा, 5 पांडव को कोई बाल भी बांका नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं बचेंगे। फिर बाद में तुम मेरे को दोष मत देना कि तुमने मेरी रक्षा क्यों नहीं की या बचाया क्यों नहीं। लेकिन कहते हैं उस समय उनमें क्रोध इतना था द्रौपदी में कि कहता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे कौरव जो है, कौरव कुल है, उसका विनाश चाहिए, मुझे ये महाभारत युद्ध होना चाहिए। तो कहीं हम भी तो ऐसे द्रौपदी बन के नहीं बैठेंगे। और बाद में जब उनके जितने पुत्र थे जब सारे मारे जाते हैं तो वो रो रो करके कहते, भगवान से कहती है कि आपने मेरे पुत्रों को बचाया क्यों नहीं, आप कहाँ थे उस समय। तो उस समय कहते हैं कि मैंने तुमको पहले से ही बोल दिया था कि ये जो तुम मन में गहरे भाव लेकर बैठी हो कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये भाव नहीं भूल सकती। तो यही तुम्हारे जो तुमने व्यर्थ विचार कि उसको तुम बार बार सोचती रही और बार बार उसको तुमने ये बोल दिया कि मुझे युद्ध चाहिए ही चाहिए, ये संग्राम चाहिए ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये इसका परिणाम था। तो इसीलिए कहा कि अगर युद्ध होता है, ऐसा संग्राम होता है, तो केवल एक पक्ष का विनाश नहीं होता, कहा जाए उस कुल का भी, उनके 5 पति तो बच गए लेकिन कहते सारे पुत्र मारे गए। तो हम भी तो कहीं ऐसे द्रौपदी नहीं हैं, आप अपने में चेक करिए। क्योंकि कर्म किसी ने किया, किसी ने दुख दिया, परेशान किया, कर्म ऐसा बीज है जो आपने बोया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। दुशासन को उसका फल मिलना ही था, दुर्योधन को उसका फल मिलना ही था। लेकिन अगर हम द्रौपदी की जगह, ये महाभारत हमें सिखाता है कि चलो जिसने जो बीज बोया वो मिलेगा ही, लेकिन हम अपने कुल का ही, अपने ही आपके दुख का कारण हम न बन जाए। तो ये व्यर्थ विचार जो कहे गए हैं, ये विचार कहा जाए जिस जो बीत चुकी घटना है उस चीज का बार बार चिंतन करना, बार बार उस चीज को सोचना, या फिर किसी ने दुख दिया, परेशान किया, उसी के चिंतन में बार बार रहना। और कहते जिसने बार बार उस चीज को सोचा तो कहते ना वो खुद खुश रह सकते हैं, ना दूसरों को खुशी दे सकता है। और इसलिए गीता में भी कहा गया ना, काम क्रोध लोभ, और इसके बाल बच्चे बताए ईर्ष्या द्वेष। जो ईर्ष्या द्वेष की भावना जो हम लेकर के बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही उस दुख का कारण बन पड़ता है। और इसीलिए कहा कि कुछ भी हम करें बड़े संभाल से करें। तो ये 4 प्रकार के विचार बताए गए कि आत्मा जो बैठी है उसमें ये 4 प्रकार के विचार चलते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, अगर गलत सोचते हो, निगेटिव सोचते हो, व्यर्थ सोचते हो तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा और जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। और कैसे, तो इसको जैसे कहते हैं जैसे सकारात्मक विचार है। इस संसार में भी बहुत से ऐसी आत्माएं हुई जिन्होंने अपने जीवन को सकारात्मक, कई लोगों ने अपमान करना चाहा। एक बार महात्मा गांधी जी का बताते हैं कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति था जो उनका अपमान करना चाहता था, तो ऐसी 2 पेज उन्होंने पूरी गालियां लिख के लाया था। और कोई सभा में बैठे थे गांधी जी, 2 पेज उन्होंने पूरी गालियां उसमें उनके लिए लिखी थी, महात्मा गांधी जी के लिए, और वो गांधी जी को दे दी, ये आपके लिए। गांधी जी ने उनको पढ़ा, उसके बाद उसमें 2 पेज को चिपकाने के लिए उसमें पिन रखी हुई थी, तो उस पिन को उन्होंने निकाल के अपने पास रख दिया और पेपर को फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया।
तो व्यक्ति थोड़ी देर बाद में आया, आपने पढ़ा मैंने जो दिया था? उन्होंने कहा हाँ पूरा पढ़ा। तो कहा मैंने आपको ये बोला, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको बुरा नहीं लगा ये बातें? तो वो कहते हैं जो मेरे काम की चीज थी वो मैंने रख ली, और जो मेरे काम की चीज नहीं थी वो मैंने फेंक दी। जो मेरे काम की चीज थी वो मैंने रख ली, और जो मेरे काम की चीज नहीं थी वो मैंने फेंक दी। माना वो पेन उनके काम का था तो उन्होंने कहा वो पेन मैंने रख ली, और जो पेपर था वो मेरे काम की नहीं थी तो वो मैंने फेंक दी। तो ऐसे ही कहा जाए कि जैसा हम अपने व्यक्तित्व को उठाना चाहते हैं, अगर हम बार बार अपने व्यक्तित्व में अच्छे विचारों को लेकर के चले, सकारात्मक भावना को लेकर के चले, तो हमारा जीवन उस तरफ चलता है जैसे अर्जुन और दुर्योधन ने। अर्जुन ने भगवान को लिया और दुर्योधन ने सेना को ली। ऐसे ही जो व्यक्ति पॉजिटिव रहता है, जिसको विश्वास है परमात्मा के ऊपर, तो वो भगवान को लेकर के अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचता है, सकारात्मक सोचता है। अगर गलत भी हो रहा होगा तो गलत में भी वो अच्छाई को उठाएगा। और इसलिए कहता है ना, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। एक बार की बात बताते हैं। एक बार एक संत आए थे, तो वो संत जो है उसके पास एक व्यक्ति जाता है, और वो व्यक्ति संत जी प्रवचन कर रहे थे, और वो बोलते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो व्यक्ति कहता है कि हम कैसे माने जैसा सोचोगे वैसा बनोगे? तो ये संत लोग बताते हैं कथाओं में, अपनी अपनी वो बता रहे। तो उनको कहते हैं कि आप कैसे बोल रहे हो कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे? तो वो उनको कहते हैं कि मैं तुमको एक काम देता हूँ, मैं तुम्हारे पास 2 महीने के बाद आऊंगा, और 2 महीने के बाद जब मैं आऊंगा तुम्हारे पास, तब तक तुम ये समझना, ये सोचना खुद को कि मैं भैंस हूं। क्या सोचना? मैं भैंस हूं। तो वो कहता कि ठीक है ना, आपने बोला भैंस हूं, तो उन्होंने कहा मैं तुमको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। 1-2 महीने तक तुम ये बार बार सोचना कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। ये संत लोग अपनी कथाओं में बताते हैं। तो कहते हैं कि 2 महीने के बाद जो है, वो जो संत थे वो उसके घर में पहुंचे। जो व्यक्ति आया था उनके घर में पहुंचे, और उनको बोला गया फलाना राम बाहर निकलो। 2 महीने के अंदर पहुंचे और उनको बोला फलाना राम बाहर निकलो। तो व्यक्ति बोलता है कि मैं तो भैंस हूँ और दरवाजा छोटा है, तो मैं बाहर कैसे निकलूं? दरवाजा छोटा है, मैं तो भैंस हूँ, भैंस तो मोटा होता है ना, तो मैं कैसे बाहर निकलूं? तो ये किसी संत ने कहानी में बताया था कि व्यक्ति जैसा सोचता है तो उसके विचार पर वो चीजें हावी होती है, और सच में वो वैसा बनने लगता है। और ये होता है, जिस चीज को हम बार बार सोचे ना, हमारी मनोवृत्ति वैसे होने लगती है। और ये कई सारे संसार की घटना भी है। एक बहुत बड़े रिसर्च में ये बताया गया कि जब भारत जब आजाद हुआ था, तो उसी समय एक व्यक्ति जो कैदी था उसको एक सजा मिली थी, और वो सजा ऐसी थी कि उनको बोला गया, वो कैद में था और उनको बोला गया कि तुमको एक सजा दी जाएगी। कौन सी सजा? तो कहा तुमको मृत्यु का माना तुमको अब तुम्हारी मृत्यु फिक्स हो चुकी है, तो तुमको ऐसी मृत्यु दी जा रही है कि थोड़ी देर के बाद तुम्हें कोबरा सांप से कटवाया जाएगा। और वो सांप उसको दिखाया गया कि ये देखो, ये सांप तुम्हारे सामने है, थोड़ी देर के बाद इससे तुमको कटवाया जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और उस व्यक्ति की आंखों में पट्टी बांध दिया गया। पट्टी बांधने के बाद कहते हैं कि सांप को नहीं छोड़ा, बल्कि जो पीन लिया छोटा छोटा, और पीन ले जा करके कहा कि देखो सांप, क्योंकि आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। आप ध्यान से सुनिएगा कि हमारे विचार कैसे काम करते हैं। तो उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, तो उनको ये बोला गया कि कोबरा सांप तुम्हें आके काटेगा। तो वो सांप को छोड़ा गया और उनको बार बार बोला जा रहा था ये सांप तुम्हारे तरफ आ रहा है धीरे धीरे, अब तुम्हारे नजदीक वो पहुंच चुका है, अब थोड़ी देर में वो तुम्हें काट लेगा। अब जैसे कहा तुम्हारे बिल्कुल वो पास पहुंच चुका है,
और एक व्यक्ति वहां पे था, उन्होंने 2 पिन उनके हाथ में चुभोया और जैसे हाथ में वो पिन चुभोया, कहते थोड़ी देर के बाद व्यक्ति तड़पने लगा। उस पिन में कुछ नहीं था, ऐसी नॉर्मल पिन थी वो, और 2 पिन उसके हाथ में जोर से चुभाया गया और थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति तड़पने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। ये रियल घटना है, हम कहानी नहीं सुना रहे हैं। और जब उसको रिसर्च किया गया, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो पोस्टमार्टम में उनके शरीर में कोबरा सांप का जहर निकला। किसका जहर? कोबरा सांप का, जबकि उस कोबरा सांप ने उसको कुछ किया ही नहीं था। तो ये सोच का प्रभाव होता है कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा वो बनने लगता है। और कई बार ये परिवार में भी होता है, कई बार कहते हैं कि अरे वो हमारे लिए बुरा सोच रहा होगा क्या, वो हमारे लिए ऐसा सोच रहा होगा क्या। मतलब सोच कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं रहा, लेकिन कईयों के मन में बड़ा ये चलता रहता है आजकल, क्योंकि कहते हैं ना कलयुग है, रावण का राज्य है। तो कई लोग कहते हैं वो हमारे लिए ऐसे बोल रहा होगा क्या, हमारे लिए सोच रहा होगा क्या। इसका तो हम यही उत्तर देते हैं कि अगर सामने वाला हमारे लिए कोई गलत बीज बोता है तो उसके बीज का फल उसको मिलेगा। अगर हमारी कोई निंदा करता है, चुगली करता है हमारे लिए, तो वो और अच्छा है। आप जानना चाहेंगे अच्छा क्यों है? आप ध्यान से सुनिए। कहते हैं अगर कोई हमारी निंदा करता है ना, हमारी चुगली करता है, हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई करता है, हमारे लिए सबसे अच्छा है। ये हमारे लिए सबसे अच्छा है। अब आप कहोगे कि कैसे अच्छा है? हमारे पीछे कोई निंदा करे तो कहते हैं ना, पीठ पीछे निंदा करे तो वो तो और सबसे ज्यादा शत्रु ही होता है। लेकिन कहते हैं वो हमारे लिए और सबसे ज्यादा अच्छा हमारा हितैषी है। कैसे? तो कहते हैं जो हमारे पीठ पीछे हमारी निंदा करता है ना, वो हमारे आधे पाप को ले लेता है। कोई हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई करता है, हमारी निंदा करता है, तो वो हमारे आधे पाप को वो खुद पे ले लेता है।